फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि सारी चीजें आपकी हिल जाती है लाइफ की, इफ योर फाइनेंसेस आर नॉट गुड एंड यू आर स्ट्रगलिंग, तो लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर ये है। कौन से वेल्थ स्ट्रेटजीज लोग अपना सकते हैं, क्योंकि लोग तो शेयर मार्केट भी ट्राई करते हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है कि सब उसमें कमा सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका हॉरोस्कोप किस चीज से अलाइंड है। अगर आपका हॉरोस्कोप कह रहा है कि गो एंड स्टार्ट, जेमस्टोन्स को लोग को पावरफुल बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? ये जो विद्या है, ये इसके कुछ पैरामीटर्स है। रत्न गर्भ, इसमें आपको दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। रत्न मींस जेमस्टोन एंड गर्भा इज द मेन वर्ड विच इज नोन एज द कंसीविंग पावर ऑफ अ जेमस्टोन। आपको कैसे पता चलता है कि ये जेमस्टोन सही तरीके से काम कर रहा है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है? ब्यूटी के लिए जो पहन रहे हैं उसको नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ना? जेमस्टोन कभी भी इन सब चीजों के लिए नहीं बना है कि आपने शौकिया पहन लिया, बिकॉज वो आपको नुकसान दे देगा। आपके अगर हॉरोस्कोप में वो प्लैनेट अच्छा नहीं है, इट कैन मेक और मार, आपकी जिंदगी भी खराब कर सकता है। संशोधन क्रिया के बारे में, उसके बारे में आप हमको थोड़ा बता सकते हैं? इससे हमें डिटेल्ड स्टडी मिल जाती है। इट्स लाइक अ सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ योर चार्ट। इमेजिन कि आपको इतनी डिटेल्ड और इतनी क्लासिक या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये प्लेनेट आपको राजा बना सकता है, तो आप उस प्लेनेट से क्या क्या नहीं करवा सकते। संशोधन क्रिया के थ्रू हम अपने हॉरोस्कोप की कौन सी हिडन लेयर्स या सीक्रेट समझ पाते हैं? आप किसी के पास अपने हाथ फैलाने जाते, मतलब आप किसी से कर्जा भी मांगने के लिए मजबूर हो जाते, लोग आपको उस डिसग्रेसफुल नजर से देखने लग जाते। सो मनी इन दिस कलयुगा, इन दिस वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आज की डेट में पैसा होना बहुत जरूरी है। असुर विद्या का नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, आप बता सकते हैं ये क्यों है? जो भी चीज विच हैज द पावर ऑफ क्रिएशन, असु का मतलब होता है लाइफ, असु का मतलब होता है पावर, सुप्रीम स्पिरिट। I make people rich with rare astrovidyas. यही है टैगलाइन डॉक्टर विशाल अरोरा की उनके इंस्टाग्राम पे। ये जो रेयर एस्ट्रोविद्याज है, डॉक्टर विशाल अरोरा ने इनर हैबिट पर उनकी बारे में बात की है। सो लेट्स डिस्कवर कि ये एस्ट्रोविद्याज क्या है और लोगों को कैसे हेल्प करती है। नमस्ते डॉक्टर विशाल, कैसे हैं आप? नमस्कार श्रुति जी, आप कैसे हैं? वेरी वेल, फाइन, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको तो बड़े बड़े चैनल्स बुलाते हैं पॉडकास्टिंग के लिए, और आपने मेरे लिए टाइम निकाला है। इट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर मी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। थैंक यू सो मच, प्लेजर फॉर मी आल्सो टू बी ऑन योर चैनल। अच्छा सर, हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। ओके, वैसे तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो मी, मेरी जर्नी वगैरह सब है, बट जस्ट टू कट शॉर्ट इन ब्रीफ, आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम पास्ट 17 years एंड माय करियर आल्सो स्पैन्स फ्रॉम एन आईटी प्रोफेशनल। मैं एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ, एक साइंटिस्ट रहा हूँ, और लगभग अपनी एस्ट्रोलॉजी जर्नी के साथ मैंने करियर के साथ आईटी प्रोफेशनल भी रहा हूँ, और आई वर्क विद मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज, वर्कड इन यूएस, यूके, एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। और फाइनली मेरी डेस्टिनी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और ऑकल्ट साइंसेस की थी, तो डेस्टिनी वहाँ लेके आई। सो आई एम राइट नाउ प्रैक्टिसिंग फुल टाइम फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, और आई एम बेस्ड इन Delhi, and I also have a setup and my company in UAE, so I visit there also. So I operate from two locations, UAE in Dubai in UAE, and in India Delhi. I am primarily based where I'm talking from now. So this is a small journey, and उस जर्नी में मेरे जो मेरे पास विद्या है या जो मेरे पास स्किल्स है, वो मेरे ग्रेट गुरु की देन है, जिनके पास सम ऑफ द रेयरेस्ट विद्या थी जो कि उन्होंने मुझे पास ऑन की, एंड विद दैट आई एम एबल टू हेल्प पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर, अभी अभी आपने बताया कि आप एक्चुअली साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट कौन सी फील्ड में आप साइंस प्रैक्टिस कर रहे थे?
See, I was in IT only. I was doing research, and I was into a data scientist. और फिर मैंने PhD भी किया. ओके, तो साथ में मेरी ये जर्नी एज एन आईटी प्रोफेशनल से फायदा और एक साइंस बैकग्राउंड से फायदा ये हुआ, और बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, कि मुझे हर चीज में बहुत गहराई में घुसने की आदत थी. तो अपनी इसी क्वालिटी के चलते एस्ट्रोलॉजी में बहुत, अदर देन व्हाट ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी सेज, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस कर करके न्यू चीज अनकवर और डिस्कवर की. और कुछ यूनिक विद्याएं जिसमें मैंने रिसर्च करके हासिल की, वो थी लाइक क्वांटम एस्ट्रोलॉजी. तो मैंने क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम एंटांगलमेंट प्रिंसिपल से एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा क्लब करके कुछ यूनिक उसमें से निकाला कि इससे एक्चुअली हाउ प्लैनेट्स आर वर्किंग, हाउ दे रिलीज एनर्जी, हाउ दे इफेक्ट पीपल, और इनका इफेक्ट किन किन चीज़ों से ज़्यादा हो जाता है. लेटर फिर मेरा इनकाउंटर ब्लैक एनर्जीज और तंत्र वर्ड से हुआ, तो मैंने उसमें भी अपना पूरा एक्सपर्टाइज किया. So in together the journey is good, and I am now with lot of many things, so that my wide variety of completely heal करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये कहूँगा. हाँ, दैट्स वेरी गुड सर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी जो इंस्टाग्राम लाइन है उस पे लिखा है आई मेक पीपल रिच विद रेयर एस्ट्रो विद्यास. तो आज हम थोड़े मुझे लग रहा है 3 विद्या के बारे में बात करेंगे. इट कुड बी मोर, लेकिन 3 तो मेन ही है जो विल मेक पीपल रिच होपफुली. Yeah, so this tagline, and I believe in very firmly, और मैं अपने clients को बोलता हूँ, I only work on making people rich and wealth building solutions के लिए I'm expert. Okay, so मैंने इतने साल सिर्फ इसी चीज पे काम किया है कि प्लैनेट्स को रिजल्ट कैसे दिलवाना है. और see, majority of our problems in my like this whole career of astrology, I have seen 90% of the people majorly are only having sufferings due to their financial crisis. फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि सारी चीजें आपकी हिल जाती है लाइफ की. इफ योर फाइनेंसेस आर नॉट गुड एंड यू आर स्ट्रगलिंग, तो लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर ये है. Of course, there are certain other things like relationship and all, and health also. But the major things with which people come to me, जिसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, वो फाइनेंशियल इश्यूज के लिए है. ओके, सो मैंने इसी में अपना फोर्टे बनाया कि यार फाइनेंशियल इश्यूज को हटाने के लिए क्या सबसे बेस्ट चीज की जा सकती है, और इसी पे वर्क करते हुए जो ये सारी विद्याएं हैं दे वर्क करती है. एंड यस, दैट्स ट्रू, आई मेक पीपल रिच एंड आई हैव डन दैट. तो मैं इसलिए बड़े प्राउडली लिखता हूँ. नहीं, वो तो आपको प्राउडली लिखना चाहिए. और जब हम वेल्थ स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे हैं, बिफोर आई गो इनटू माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द विद्यास, तो कौन से वेल्थ स्ट्रेटजीज लोग अपना सकते हैं? क्योंकि लोग तो शेयर मार्केट भी में भी ट्राई करते हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं? ये आपका हॉरोस्कोप डिसाइड करता है कि आप किस एरिया में एक्सपर्ट, आपका जो हॉरोस्कोप आपको किस एरिया में, किस डायरेक्शन में वेल्थ बिल्डिंग के लिए ड्राइव कर रहा होता है. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कोई भी उठे और शेयर मार्केट के लिए बोले एंड वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग वेल्थ. इट डिपेंड्स whatever you are doing this podcast, so that means somewhere somehow your horoscope approves it. Okay, your Mercury approves it, your Rahu approves it, so that आप abroad में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, and we are doing this podcast. तो ये approval है. Now if says everybody can start doing podcast, ऐसा नहीं है ना. आपका Mercury उतना अच्छा होना चाहिए, आपका वो skills उतने अच्छे होने चाहिए कम्युनिकेशन के. उसी तरह से स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है कि सब उसमें कमा सकते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका हॉरोस्कोप किस चीज से अलाइंड है. अगर आपका हॉरोस्कोप कह रहा है कि you go and start doing share market, you should definitely do. These vidyas and these astrological things of mine will aid and help you boost that thing. ठीक है, सपोज आपका अभी नेचुरल इंस्टिंक्ट आपके चार्ट का 20% है, तो 60% हम इन विद्याओं से और बूस्ट अप कर सकते हैं. उसी तरह से कोई बिजनेसमैन है, अगर वो इज इनटू सर्टेन बिजनेस एंड देयर इज लाइक उनको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है या वो ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके उसी बिजनेस से एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को स्टडी करके हम ये निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से
कि की प्लैनेट कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है की प्लैनेट। एवरी हॉरोस्कोप हैज अ की प्लैनेट, जो कि उसकी ग्रोथ और उसको ऊपर ले जाने के लिए, चाहे वेल्थ वाइज हो, चाहे मनी वाइज हो, चाहे अपॉर्चुनिटी वाइज हो, दैट ओनली की प्लैनेट्स हेल्प्स। नाउ दिस की प्लैनेट ये बहुत लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये की प्लैनेट आपका नेगेटिव प्लैनेट भी हो सकता है, मतलब आपकी कुंडली में वो दिख रहा हो नेगेटिव है, लेकिन उसकी जो एनर्जी का लेवल है और उसकी तासीर है, इसको हम बोलते हैं, वो हम चेंज करके उससे अपना डिजायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं। नाउ समवन कुछ कई लोग इसमें कमेंट करेंगे कि इसका मतलब तो आप किसी को भी कुछ भी अमीर बना दो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डिस्कस ओवर इट। तो आपको बहुत समझदारी से लॉजिकल वे में इसे समझना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल होता है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज ये ब्लंट स्टेटमेंट दे देना कि कोई कैसा भी आए और हम उसको करोड़पति बना देंगे, दिस इज रियली अ ब्लंट स्टेटमेंट, बट यस वी कैन अचीव एज पर द थीटा ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब हम रेयर एस्ट्रो विदियास के बारे में बात करेंगे। आपने मुझे फोन पे 3 रेयर एस्ट्रो विदियास के बारे में बताए थे जो वेल्थ क्रिएशन को हेल्प करता है, और शायद आपने 1-2 रिसर्च भी किए हुए हैं, तो विच वाज यू पायनियरिंग a couple of these विदियास आई गेस। तो हम पहले बात करते हैं अपने रत्ना गर्भ विद्या, उसके बारे में बात करना था। उसमें आप मुझे ये बताइए, जो जेमस्टोन्स को लोग को पावरफुल बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप, क्योंकि ये आपने बताया कि रेयर मेथड है। श्योर। सो देखिए, विद्या तो बहुत सारी हैं, बट आज के लिए हमने ये टॉपिक चुने हैं, लेटर ऑन हम आगे बात करेंगे। सो रत्न गर्भ विद्या, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी की ये है श्रुति की, द प्लाइट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दैट कि लॉट ऑफ पीपल आर ओनली डूइंग दिस एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन बुक्स, टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक बता देता है। ओके, अब समय वो नहीं है, टेक्स्ट बुक के अलावा भी हमें करना है। और रत्न गर्भ विद्या इज द ओनली विद्या जो कि जेमस्टोन के लिए सबसे पावरफुल विद्या है। एंड ये वो लुप्त विद्या थी जो जो राजा महाराजा पहले पहना करते थे, रत्न जो अपने मुकुटों पे लगाते थे, हाथों में पहनते थे। सो देर राजगुरुज, देर कुलगुरुज, और या कईयों के राजाओं के जो ऋषिज जो थे, उनके कुलगुरुज थे, उनके पास वो विद्या थी जिससे वो रत्नों और जेमस्टोनों के अंदर जो शक्ति पुंज होता था उसको जागृत करते थे। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एरा विच इज सो मेनी लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक और थाउजेंड ऑफ इयर्स बैक, जहाँ पे जब जेमस्टोन एक रेयर पोजेशन होता था, मतलब सिर्फ राजा के पास ही होता था, आम पब्लिक के पास आपको जेमस्टोन नहीं मिलेगा। ओके, वरना राजा मरवा भी देता था, भाई अगर किसी को मिले भी तो हमें दे देना। ठीक है, रत्न कहते हैं उनको। बट नाउ आज का जो कमर्शियल आ रहा है, मास प्रोडक्शन होने लग गई है, और इतना ज्यादा धोखाधड़ी भी बढ़ गई है कि आप जेमस्टोन जो है वो नकली भी बना के लोग ग्लासेस से उससे बना के लोग बेच दे रहे हैं। ये जो विद्या है, ये इसके कुछ पैरामीटर्स है। रत्न गर्भ, इसमें आपको 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। रत्न मीन्स जेमस्टोन एंड गर्भ, दैट गर्भ इज द मेन वर्ड विच इज नोन एज द कंसीविंग पावर ऑफ अ जेमस्टोन। शक्ति लेने की ताकत, एक शक्ति पुंज जो जेमस्टोन के अंदर होता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आपके शरीर में कुंडलिनी शक्ति है। ओके, इसको उससे रिलेट कीजिए। 7 चक्र हैं, उसी तरह से हर जेमस्टोन के अंदर नहीं होता। कुछ ही ऐसे जेमस्टोन होते हैं जिन्हें जब स्पेशली ढूंढा जाता है तो उनके अंदर वो शक्ति पुंज मौजूद होता है। तो वो शक्ति पुंज को जब आप जागृत करते हैं मंत्रों द्वारा, उस रेयर विद्या द्वारा, देन इट स्टार्ट रोटेटिंग एज अ स्पाइरल वे में, रोटेट होता हुआ ऊपर आता है। ओके, जस्ट लाइक योर कुंडलिनी, इट रोटेट्स एंड कम्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द जेमस्टोन। अब इसमें से जो इस विद्या में क्या होता है कि जो भी लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा जेमस्टोन से, वो इसी वजह से नहीं आ रहा है कि किसी भी तरीके से उनको जेमस्टोन बोल दिया जाता है। 1, 5, 9 के जेमस्टोन ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। अब इसमें क्या है, रिजल्ट आता नहीं है। दे हैव टू द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द हॉरोस्कोप इज लैकिंग, कि आपका जो हॉरोस्कोप है उसको अच्छे से देखना, कौन सा की प्लैनेट है उसको पिक करना, चाहे वो नेगेटिव ही हो। हमारी विद्या में रत्नगर विद्या इज सो डिफरेंट कि आपका नेगेटिव प्लैनेट को भी पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ओके,
अब इसमें जो जेमस्टोन ढूंढा ढूंढा जाता है वो सबसे पहले कैसे ढूंढा जाता है, आपकी की फोटो, जब जेमस्टोन उनकी फोटो नेम और गोत्र से मिल जाता है तो उस जेमस्टोन के को मैं एनर्जाइज रोटेट करते हैं, उसके गर्भा अपर आता है, ऊपर आके उसके पेटल्स को खोल के सैटर्न की, सपोज हम जिसका एग्जांपल ले रहे थे, सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी डाली जाती है, राहु एंड मार्स अगर उसको तंग कर रहे हैं तो वो एनर्जी निकाली जाती है, पेटल क्लोज किया जाता है, जेमस्टोन को फिर आप ऑडियंस जो भी क्लाइंट होता है उस तक पहुंचाया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर जो भी हैंड मैंने सेलेक्ट किया है बेस्ड ऑन योर हॉरोस्कोप वो उस तरीके से पहनाया जाता है, देन दैट जेमस्टोन इज मोस्ट पावरफुल और वो जेमस्टोन असली में रिजल्ट देता है। ये विद्या मेरे गुरु को उनके किसी सिद्धार से मिली थी जो कि रेयर है और आज की डेट में इंडिया में क्या वर्ल्ड में सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास ये विद्या पोजेस नहीं है, नोबडी नोज इवन कि ये होता क्या है। तो ये तो मैं ही फर्स्ट टाइम इसको मैंने पॉडकास्ट वगैरह में लॉन्च करके बताया था। तो आज कितने सालों से मैं जेमस्टोन पहना रहा हूँ और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कैसा से ड्रेडफुल प्लेनेट का भी जेमस्टोन पहनाया तो उसने रिजल्ट दिया है। सो दिस इज दैट रेयर विद्या जो कि आपको लखपति क्या करोड़पति अगर आपके प्लेनेट में वो ताकत है और साथ ही हम रत्न गर्भ से चार्ज करके उसे पहना दें तो इट विल गिव रिजल्ट। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि जेमस्टोन जो हम ढूंढ रहे हैं वो पेटल्स वाले अच्छे क्वालिटी के हों, प्लस हैंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पुखराज जेमस्टोन है, अब मैंने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना है, लोग बेसिकली यहाँ पहना देते हैं। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो आपके जेमस्टोन को खराब करती है। तो रत्नगर्भ विद्या में ये बहुत सारी पैरामीटर्स है, यहाँ पे किसी भी प्लैनेट के जेमस्टोन को पहनाया जा सकता है प्रोवाइडेड उसका जहर निकाल दिया जाए, उसकी नेगेटिविटी निकाल दी जाए और उसको गर्भ को जागृत करके वो आपको पहनाया जाए। होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली। अच्छा सर, लोग आजकल जेमस्टोन सिर्फ ब्यूटी के लिए पहनते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एनर्जाइज हो या ना हो वी डोंट नो, लेकिन आप बोलते हैं एनर्जाइजिंग ज़रूरी होता है, वो काम करे, इस वजह से एनर्जाइजिंग इम्पोर्टेंट है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये जेमस्टोन सही तरीके से काम कर रहा है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, ये ब्यूटी के लिए जो पहन रहे हैं उसको नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ना? जेमस्टोन कभी भी ब्यूटी के लिए नहीं पहना जाता, ना ही वो उसके लिए बना हुआ है। जो ज्वेलरी के फॉर्म में यूज होते हैं, आप ग्रीन और रेड कलर के जो ज्वेलरीज में यूज होते हैं वो जेमस्टोन्स नहीं है। ओके, अगर आप रियल जेमस्टोन लेंगे प्लैनेट्स का, वही प्लैनेटरी इफेक्ट देने के लिए है जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन उसी प्लैनेट के साथ मैच करती हो। ओके, लाइक रूबी है, रूबी की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो प्लैनेट सन के साथ मैच करेगी, तब जाके उसके अंदर अग्नि तत्व होगा, तभी वो रूबी है। ओके, और इसकी लैब टेस्टिंग होती है जेमस्टोन्स की, तब जाके हमें पता लगता है कि वो जेमस्टोन असली है या नकली है। ओके, जेमस्टोन कभी भी इन सब चीजों के लिए नहीं बना है कि आपने शौकिया पहन लिया, बिकॉज वो आपको नुकसान दे देगा। आपके अगर हॉरोस्कोप में वो प्लैनेट अच्छा नहीं है, इट कैन मेक और मार, आपकी जिंदगी भी खराब कर सकता है। तो कभी भी जेमस्टोन को ब्यूटी के लिए तो ना ही पहने जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। थैंक यू वो क्लैरिफिकेशन के लिए, और आई टोटली एग्री कि इतना पावर दे सकता है जेमस्टोन जो आपको ऊपर भी ले जा सकता है, लेकिन नीचे भी इट कैन ब्रिंग यू डाउन, ताकि नीचे से लेकर आपको हेल्थ इशू, अगर खराब जेमस्टोन गलत आपने प्लेनेट का पहन लिया विच इज नेगेटिव, तो वो आपकी इवन हेल्थ इश्यूज से लेकर आपको फाइनेंशियली ब्रोक भी कर देगा। अच्छा, मैं दूसरे विद्या पे आ रही हूँ, सपशोधन क्रिया के बारे में। उसके बारे में आप हमको थोड़ा बता सकते हैं? ये क्रिया क्या है और ये जो टेक्निक है उसके बारे में हमको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। सो सप्तशोधन भी वन ऑफ द रेयर विद्यास व्हिच वाज प्रैक्टिस्ड बाय माय गुरु। तो किसी इंसान के किसी भी के हॉरोस्कोप में एक तो होता है, एक वैदिक साइंस से आपने एक नॉर्मल वे में उसका चार्ट देख लिया। ओके, बट अगर हम उसकी डीपर स्टडी करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें हम उसके चार्ट से वो सारे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज नहीं मींस जब आप जो मक्खन निकालते हैं और हायर एंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो वो दूध में से आप उसका शोधन, मक्खन तभी निकलता है जब आप उसको मथते हैं। ठीक है, मक्खन, घी और बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं।
उसी तरह से आपके चार्ट का सप्तशोधन क्या करता है, 7 टाइप ऑफ डीप ग्रिलिंग ऑफ द हॉरोस्कोप है। ठीक है जी। सप्तशोधन, सप्त मतलब 7 और शोधन मतलब 7 वे ऑफ शोधन करके जो चार्ट निकलता है। आपका जो बेसिक चार्ट है उसके अंदर की कुछ वैल्यूज को लेकर चार्ट नेक्स्ट बनता है, उससे जो वैल्यू निकलती है उससे नेक्स्ट चार्ट बनता है। तो ऐसे करके आपके 60 टाइप ऑफ चार्ट्स बनते हैं इसमें, जिसे सप्त चार्ट कहते हैं। वो शोधन हो के निकला है। अब ये एवरी स्टेज ऑफ शोधन के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे आपका की प्लैनेट क्या है, आपका मनी गिविंग प्लैनेट क्या है, आपको वेल्थ देने वाला प्लैनेट कौन सा है, आपको बीमारी देने वाला प्लैनेट कौन सा है, आपको कर्जा देने वाला प्लैनेट कौन सा है। तो इससे हमें डिटेल्ड स्टडी मिल जाती है। इट्स लाइक अ सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ योर चार्ट। नाउ इमेजिन कि आपको इतनी डिटेल्ड और इतनी क्लासिक या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये प्लेनेट आपको राजा बना सकता है जी। ठीक है, इस स्टेज पे तो आप उस प्लेनेट से क्या क्या करनी करवा सकते हैं। अगर आप उससे रत्न गर्भ का रत्न पहन लो तो फायदा, अगर आप उससे यंत्र बना के पहन लो तो फायदा, अगर आप उसकी मणि पहन लो तो फायदा। सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद दिस सप्त शोधन क्रिया, जिससे शोधन कर करके हम वो डिटेल्स निकाल पाते हैं या मैं निकाल पाता हूं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये नेक्स्ट लेवल स्टडी है, ये डे 1 पे नहीं किया जा सकता। ओके, इसके लिए एनर्जी का रोटेशन और डेंस मास रोटेशन आपकी बॉडी में ज्यादा होना चाहिए, जो कि हम जेमस्टोन से करवा देते हैं या तंत्र क्रिया द्वारा करवाते हैं। उसके बाद सप्तशोधन से आपको ये पता लगता है, इसकी वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी ये है कि आपको ये बताता है कि आपके हॉरोस्कोप में वो कौन से ऐसे यंत्र हैं जो भगवान ने खुद बताया है कि भाई ये यंत्र अगर आपका बन गया तो ये मनी गिविंग यंत्र है। जैसे मैं कहता हूँ ना, आई मेक पीपल रिच, तो वो रिच कैसे बनाते हैं भाई, सप्तशोधन किया उससे पता लग गया कि आपके लिए ये वाला यंत्र बनाया जाए तो आपको मनी गिविंग यंत्र है। इसमें 7 टाइप ऑफ यंत्रास है, हर शोधन के बाद एक यंत्र होता है और फाइनल पे हमें पता लगता है कि आपके लिए कौन सा यंत्र ठीक है। यंत्र कैसे, मेघवर्ण, अष्टकर्ण, सुकर्ण और कल्पवर्ण, ऐसे करके 60 टाइप ऑफ यंत्र हैं। तो 60 टाइप ऑफ यंत्र में से हमें पता लगता है कि आपके लिए सपोज मेघवर्ण यंत्र है, जो कि आपके लिए गॉड ने डिसाइड किया है कि ये आपको साक्षात लक्ष्मी जी आपको आपके आशीर्वाद देंगी। तो उस यंत्र को फिर उसी सप्त शोधन की वैल्यूज से हैंड से तैयार किया जाता है, हाथ से पर्टिकुलर कस्टमाइज तैयार किया जाता है, आप ही की नाम आप ही की वैल्यूज के साथ। तो वो आपके लिए कस्टमाइज आपके लिए काम करेगा। उस यंत्र को अष्टगंध से स्याही से बनता है और आपका जो है वो भोजपत्र पे तैयार होता है हाथ से। उसके बाद वो यंत्र पे आपकी फोटो वगैरह लग जाती है और जब वो आप अपने मंदिर में रखते हैं या आप अपनी वॉल पे हैंग करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो यंत्र आपको मल्टीफोल्ड एनर्जी के पैकेट्स डिलीवर करता है और आपकी लाइफ चेंजिंग होता है। सो सत्य शोधन इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द डिटेल्ड ऑफ योर चार्ट, और उसके बाद उसी से ही सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आपको रिच भी बनाते हैं। आप जिस चीज के लिए भी यूज कर लो, वट एवर इज योर डिजायर। सर, ये सब क्रिया के लिए या विद्या के लिए कितना टाइम लगता है? जैसे कि अगर मैं क्लाइंट तरीके से आती हूँ आपको मिलने, तो ये सब ढूंढने में कितना टाइम लगता है? सप्तशोधन क्रिया टेक्स अराउंड 3 to 4 days। मतलब मुझे 3 से 4 दिन लगते हैं इसको करने में, और इसके बाद जो है रिजल्ट मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ। जो भी सप्तशोधन के लिए जाते हैं उन्हें मैं समझाता हूँ कि आपके ये निकला है, ये आपकी प्लैनेट सबसे अच्छे हैं, ये प्लैनेट आपके प्रॉब्लमेटिक हैं। इन अच्छे प्लैनेट से आपका कौन सा यंत्र निकल के आया है, कौन सी मणि आपके लिए अच्छी है, कौन सी तंत्र क्रिया द्वारा या कौन सी अधिशाष्टी देवी की तंत्र क्रिया करे तो आपका लाइफ और बेटर हो सकती है। सो बेस्ड ऑन देयर विशेज कि हम ये अचीव करना चाहते हैं आज की डेट में, आज हमारा पोटेंशियल इतना है, तो वो पोटेंशियल और उन सब चीजों को मैच करते हुए फिर मैं उनके लिए सोल्यूशनिंग डिजाइन करता हूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में लोग बहुत एस्ट्रोलॉजी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट में सुनती हूँ, लेकिन ये लोगों ने कभी ये 3 चीज़ जो हम डिस्कस करें उसका मेंशन नहीं किया हुआ है। तो क्या ये कोई पुराना इतिहास या शास्त्र में जिक्र है? आपको तो विद्या आपके गुरु से मिल गई, तो क्या उसने पुराने इतिहास या शास्त्र में जिक्र किया है तो उसमें लिया?
वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर इसलिए नहीं जिक्र कर पाते, उन्हें पता ही नहीं तो कहाँ से करेंगे, जब है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो देखिए सम ऑफ द थिंग्स, हम हर चीज शास्त्रों में घुसेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुरु टू गुरु पास होती हैं, ओके, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिद्धि और विद्या से अचीव की जाती हैं, ओके। तो अब हमारे गुरु को जिन्होंने दिया सिद्धार्थ ने, उनको उनको किसी ने दिया होगा। सो देर आर सर्टन थिंग्स विच यू अचीव थ्रू योर वर्शिप ऑफ सर्टन डाइटी, या आपकी कोई सिद्धि से या तपोबल से मिलता है। वो विद्या अगर आपको मिलती है तो वो कहीं शास्त्रों में मेंशन नहीं है। मैडम शास्त्र तो अवेलेबल हैं, ठीक है, कई शास्त्र तो हमारे जला दिए गए, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य साधनाएं होती हैं जिनको करके कोई तपस्वी अगर किसी शक्ति को एकत्रित करता है तो वो आपको रिटर्न फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगी। वो गुरु टू गुरु, तभी कहते हैं हिंदुस्तान में ज्योतिष सीखने के लिए या कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से सीखा जाता है। बुकों से अगर आप सीखने लग गए तो बात ही क्या है। अब ये कोई वो तो है नहीं कि साइंस की नॉवल पढ़ा और हो गया काम। देर इज अ प्रॉपर वे टू लर्न दिस ऑकल्ट वर्ल्ड, और ऑकल्ट वर्ल्ड में आता भी वही है जिसको नेचर चुनता है। ये नहीं कि आपने आज फाइन डे डिसाइड किया मैं भी एस्ट्रोलॉजर बन जाता हूँ, मैं भी कुछ सीख लेता हूँ, बट प्रकृति और नेचर नहीं चाहता कि आप ज्योतिष बने, आप इसके लिए नहीं बने, दे विल नॉट अलाउ यू। और अगर आपने उनके वर्डिक्ट के खिलाफ जाके इस विद्या की प्रैक्टिस करी, दे विल डिस्ट्रॉय यू ऑल्सो, बिकॉज आपका ज्योतिष से 8th हाउस एक्टिवेट होता है, और 8th हाउस इज हाउस ऑफ सफरिंग्स। तो ये सप्तशोधन क्रिया के थ्रू हम तो वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हॉरोस्कोप की कौन सी हिडन लेयर्स या सीक्रेट्स समझ पाते हैं? हम तो अभी वेल्थ के बारे में बात करें, तो मैरिज के बारे में भी, अफेयर्स के बारे में भी, सब कुछ ये दिखा सकता है, क्रिया हेल्प कर सकती है। आपका हॉरोस्कोप तो सारी इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में रख के बैठा है, whether it's your relationship, whether it's your divorce, kids, everything is there in your horoscope. हमको उसको बस डिकोड करना आना चाहिए। अब ये एस्ट्रोलॉजर की विजडम पे डिपेंड करता है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर कितना अच्छा है, कितना अच्छा डीप रूटेड उसकी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है जिसे वो डिकोड कर पाए। दिस इज द गॉड्स लैंग्वेज, इसको बोलते हैं, ये भगवान की विद्या है, ये गॉड्स लैंग्वेज है जिसे डिकोड करना है हमें। डिकोड करने के बाद हमें अपने क्लाइंट्स को बताना है या इस डिकोडेड लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है, तो वो है। अब सप्तशोधन की अगर आप बात करें, मैंने आपसे कहा सप्तशोधन बेसिकली आई डू इट फॉर वेल्थ क्रिएशन, ओके, और इसके इस्तेमाल आप हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, आप वेल्थ के लिए करते हो, और आप अपने रिलेशन, हर चीज के लिए आपको, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी की प्लैनेट्स कौन से हैं, कौन सी चीज के लिए कौन सी चीज अच्छी है, यू कैन यूज इट एट एनी वे। बट व्हाट आई डू यूज फॉर इट, क्योंकि मेरे पास लोग आते ही इसीलिए ज्यादातर वेल्थ के लिए। हाँ। कोई, क्योंकि दिन भर सारे लोग एक ही चीज कहते हैं, विशाल जी पैसा चाहिए, बाकी तो क्या सब कुछ आ जाएगा। बात सही है एक्चुअली सर, वेल्थ के बगैर आप ना हेल्थ के बारे में यू कांट टेक केयर, और ना आप पीस ऑफ माइंड आती है विद वेल्थ रिगार्डलेस। जो हनी सिंह का गाना भी तो वही है ना, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, जब पैसा है तो सब सुख आपके आ जाते हैं, और वही पैसा नहीं है तो आपके रिलेशनशिप से लेकर, मैंने देखा है इफ देयर इज नो मनी, इवन आपके रिलेशनशिप सफर कर रहे होते हैं, आपके समाज में आपको सम्मान और मान भी नहीं मिल रहा होता अगर पैसा नहीं है तो, यू नो, आप किसी के पास अपने हाथ फैलाने जाते, मतलब आप किसी से कर्जा भी मांगने के लिए मजबूर हो जाते, लोग आपको उस डिसग्रेसफुल नजर से देखने लग जाते हैं। सो मनी इन दिस कलयुगा, इन दिस वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आज की डेट में पैसा होना बहुत जरूरी है, एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट ओनली, विच आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई कंसल्टेशंस। बट यस, देयर आर सम ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ ऑल्सो, तो उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो हेल्थ के लिए ट्रीट करते हैं इसी से। तो अब हम तीसरी विद्या के बारे में बात करते हैं। हमने पहले भी इसको मेंशन किया हुआ है, असुर विद्या। अब असुर विद्या का नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं। आप बता सकते हैं ये क्यों है, और इसका बेसिकली आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि लोग क्यों डरते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है या समझ आ सकती है? असुर शब्द को हमारी माइथोलॉजी में खराब कर दिया गया है। जैसे आप असुर की बात, असुर वर्ड यूज करते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है, वो राक्षस, वो डेमन जिसके सर पे सींग निकले, दांत निकले हुए। दिस इज नॉट द राइट थिंग एक्चुअली, ठीक है। असुर का मतलब क्या है, असुर को आपको समझना पड़ेगा। असुर में
जो मेन वर्ड है वो है असु। देवताओं को भी असु कहा गया है था, ठीक है जी। जो भी चीज विच हैज द पावर ऑफ क्रिएशन, असु का मतलब होता है लाइफ, असु का मतलब होता है पावर, सुप्रीम स्पिरिट, ओके। सो दिस पावर ऑफ क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ, पावर और सुप्रीम स्पिरिट, ये असु वर्ड से आ रही है। ये डीपर इंटेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डेंस मास है, ओके। अब इसके साथ जिनकी वृत्ति खराब हो गई थी, जिनकी वृत्ति खराब है, मींस अगर आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स आ गए हैं, मींस सपोज आप ड्रिंक करते हैं, ठीक है, आपके अंदर तमस आ गया, तो उसी तरह से कई चीजों में जब जिसकी वृत्ति खराब हो जाती है तो एक र शब्द जोड़ गया, असुर। असुर मीन्स सारे देवता भी असुर थे, लेकिन जो जो अदिति और देवताओं की माता और असुरों की माता से जो उत्पन्न हुए उन्हीं को डिफरेंशिएट किया जाता है ना, अदरवाइज ब्रह्मा जी की डिक्शनरी में कोई ऐसा था नहीं। बट जिनकी वृत्ति अलग हो गई तो उन्हें असुर नाम दे दिया गया। बट एक्चुअली में असुर वर्ड इज नॉट डेमन। असुर क्या है? एक पावर ऑफ क्रिएशन है। उसी तरह से प्लैनेट्स के अंदर भी पावर ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और परजीवरेंस है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है, ब्रह्मा जी का काम क्या है? क्रिएट करना, पावर ऑफ क्रिएशन है। विष्णु जी पालनहार है और शिवा इज द डिस्ट्रक्टर। आपने बोला कि वी यूज द असुर विद्या टू गेट क्विक रिजल्ट्स। यस। और वो रिजल्ट्स पाके फिर वो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सक्सेस आप चाहते, जो वेल्थ चाहते हैं वो आपके साथ रहे। सो डज दैट मीन कि जब वो विद्या का काम हो जाता है तो आई विल गो बैकवर्ड अगेन? yes, as I said कि ये विद्या जो है आपको एक गाइडेड वे में यूज की जाती है, ओके। जैसे आपको अभी फॉर द प्रेजेंट टाइम आपको अपनी दशा के रिजल्ट से आपकी जॉब नहीं लग रही है, मुझे जॉब लगवानी है। सो आई वुड फर्स्ट एनालाइज एंड सी कौन से प्लैनेट को एक्टिवेट करना है जिससे लग जाए, ओके। सो सपोज वी फिगर आउट कि आपका बुध यहां पे यूज होना है, दशा भी चल रही है, या बुध को किसी तरह से रोटेट करके आपको रिजल्ट देना है। आई वुड टेक मरकरी, मैं देवरिपु असुर विद्या लगाऊंगा और मरकरी का एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैकेट बना के, रैपर बना के उसको स्ट्रॉन्ग पुश से भेजा जाएगा आपकी तरफ। तो मरकरी विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ पॉजिटिव थीटा, क्वांटम एनर्जी में घूमने लगेगा और वो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट उस जगह पे लाकर दे देगा। तो आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद दिस विद्या इज डन, फिनिश, ओके। इससे ना आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ना आपको कुछ इफेक्ट एज अ प्रॉब्लमेटिक आएगा, बस पॉजिटिव ही आएगा और वो आपको रिजल्ट देके चला गया, आपका काम हो गया, दैट्स इट। तो काम तो हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि काम होने के बाद चांसेस है कि मैं जॉब लूज कर जाऊंगी, क्योंकि अब तो काम नहीं, एक बार जो आपका एक्टिवेशन हो गया वो अब आपका रहेगा। अब वो बात और है आपने जॉब छोड़ दी या आपने वहां पे कैपेबल नहीं थे उस जॉब को सस्टेन करने के, सुनो, दैट आर द रीजंस। प्लैनेट ने देने के बाद वो वापस नहीं लेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा एक, आप ये भी कह सकते हो कि हमने किसी प्लैनेट को थोड़ा बहुत फोर्सफुली मूव करा के वो चीज अचीव करा ली, जो कि वो बहुत समय लेते। मैंने आपकी दूसरी पॉडकास्ट सुनी थी, आपने उसमें कहा था कि आप जो प्लैनेट्स है उनको मोल्ड करके उनके रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं। जी। क्या सच में हम ये प्लैनेट्स की एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने तो ऑब्वियसली पहली बार सुना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आई थॉट के प्लैनेट्स को हम ऐसे एनर्जीज चेंज नहीं कर सकते। इसको समझना आपको ये पड़ेगा कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी या ताकत नहीं है कि हम ग्रहों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है जी। हाँ। हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम जो देवता है और ग्रह हैं उनको कंट्रोल करें। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम अपना उस पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, एक प्लैनेट के पास पोर्टफोलियो होता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। सपोज आपके चार्ट में जो वीनस है वो एक पर्टिकुलर स्थान पे बैठे होंगे, हाँ। 2 स्थानों के मालिक हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पे बैठे होंगे और उनकी दृष्टि कहीं जा रही होगी। तो कुल मिला के अगर वीनस को हम इन टोटलिटी देखें तो वीनस आपके 5 और 6 हाउसेस के रिजल्ट्स को गवर्न कर रहे होंगे, ओके। अब हम उसमें से अपना एक हिस्से का डिजायर्ड रिजल्ट
पॉजिटिव वे में वीनस से चाह रहे हैं फॉर द टाइमिंग कि हमें मिल जाए, दैट कैन बी ऑल्टर्ड एंड अचीव्ड। तो सर आप बोल रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट फेज जो आपने ये विद्या यूज की हुई है वो फर्स्ट फेज अचीव हो जाता है तो आप सेकंड फेज और थर्ड फेज सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली, बिकॉज देर आर लेयर्स ऑफ इट, उनको वैसे वैसे एक्सप्लोर करना है। डे वन पे आप ग्रेजुएशन तो करोगे नहीं, सबसे पहले स्कूल जाओगे, फिर कॉलेज जाओगे, फिर पोस्ट ग्रेड ग्रेड करोगे, उसी तरह का तो लेवल है ये, वैसे ही करना पड़ता है। अंडरस्टूड। सर एक चीज पूछनी है, आजकल फेक एस्ट्रोलॉजर्स और स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, आप कैसे अगर मैं आती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करती हूँ, जैसे कि अब मैं आपको जानती हूँ तो आई नो कि आप जेन्युइन है तो मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। जो पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं तो लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या कर सकते हैं कि असली कौन है या ये फेक कौन है? वेरी डिफिकल्ट, टफ क्वेश्चन, टफ टू आंसर, क्योंकि आप सी देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स तो अब आज ऐसे हो गए कि दो दो तीन तीन दिन के कोर्स कर करके भी एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। कहीं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है तो भी एस्ट्रोलॉजर अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। सी पब्लिक परेशान है, वो क्या देख, इधर से किसी का सुना, किसी की एक दो रील्स सुन ली, वो भी वो रील इधर उधर से कॉपी करके कुछ कंटेंट बोल देता है, लोग उसके पास चले जाते हैं। देखिए, इसको पहचानना इज वेरी टफ थी। आप जब तक, अब मेरे पास लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि हमने इसको दिखा लिया, उसको दिखा लिया, और उसमें से कई तो ऐसे नामचीन एस्ट्रोलॉजर्स के नाम लेते हैं जो कि कितनी पॉडकास्ट में आपको दिख रहे हैं, उनसे भी धोखे खाए हुए हैं उन्होंने। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये लोग बोल रहे हैं ऐसे, तो क्या ही होगा। तो ऐसा कोई लेमैन मैं आपको चेकलिस्ट नहीं दे सकता कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उसको कहो कि मेरा पास्ट बताए। देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतना आपका पीछे का पास्ट बताए, आगे बताए, वही एस्ट्रोलॉजर अच्छा होगा। अगर उसने आपके पास्ट को दो बार दो बातें बता भी दी और लेकिन वो आपको सोल्यूशन नहीं दे पा रहा, तो क्या कर लोगे आपकी प्रॉब्लम का? तो भी सी श्रुति, द मेन प्रॉब्लम इज दैट द पर्सन कम्स, व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू, ही इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। ही इज नॉट लुकिंग फॉर समथिंग लाइक कि मुझे आप ये बताओ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, सपोज यू हैव सर्टेन डिजीज, आपके सर में दर्द हो रहा है, ओके, you are in deep pain, you go to a doctor, what do you want from him or her? Medicine or to feel better naturally. But if he says that, okay, I understand that you have a pain in the head, और पता आपको ये पेन क्यों हो रहा है, आपने ये खाया होगा, इस वजह से क्लाइमेट चेंज, ये वो, उसने 5-6 बातें घुमा के बताई, और फिर आप कहा कि आपका पेन ना इस वजह से है। You said, okay, ठीक है, now what is the medicine? No, I don't have a medicine, you can go. Would you be happy? No. यही वो सब करते हैं। पास्ट बता के क्या हो जाएगा, आगे से आपके साथ आगे 10 साल बाद क्या होना है मैं वो बता भी दूंगा तो क्या हो जाएगा। भूख आपको आज लग रही है, रिजल्ट यू वांट राइट नाउ, यू आर सफरिंग राइट नाउ। प्रेजेंट में बात करना है, या जो बीत गया क्या मैं उसको ठीक कर सकता हूँ? कैन आई करेक्ट इट? No. नो। कैन आई कंट्रोल व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ? नो। Not really, no. What is in my possession right now? Your present. You are in trouble right now. मैं अपनी कंसल्टेशन में ये बोलता हूँ, भाई देख, पिछला जो भी दिया आई डोंट केयर, आगे जो होगा आई डोंट केयर, अभी बोल क्या चाहिए, ठीक है? अभी तेरी जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो मैं अगर अभी सोल्यूशन उस पर कर रहा हूं तो मेरा सोल्यूशन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है और मैं इसी पे वर्क करता हूं। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा भी रहे हैं, अनटिल अनलेस आप देखिए, अगर आपकी किस्मत खराब है, आपके प्लैनेट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपको फेक या खराब एस्ट्रोलॉजर पे ले जाएंगे, आप अपनी मनी लूज करते हैं और फाइनली फिर आप धक्के खा के इधर उधर से किसी अच्छे के हाथ में आ जाएंगे तो सेटल हो जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मुझे 17 ईयर्स हो गए, स्टिल मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ। अभी भी कितनी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो देयर इज नो सेट रूल्स, बट यस, योर विजडम, योर अंडरस्टैंडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉड ही आपको गाइड करेगा सही समय पे, सही एस्ट्रोलॉजर के पास वो अपने आप ले जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ। मुझे किसी ने ये एक सवाल पूछा था कि अगर आपके प्लैनेट्स सब सही हो तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? प्लैनेट्स तो सही है, सब सही है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी आ रहे हैं, तो वो कर्म नहीं हो सकते हैं? और वो हम वैसे भी वी कांट, बिकॉज कर्म तो प्ले होता है हमारी लाइफ में, जो
पिछले जन्म में हमने किया होगा वो तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका रीजन आपका हॉरोस्कोप बताएगा ही बताएगा। ओके, ओके। नाउ हियर आई एड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, इस समय प्लैनेटरी दशा भी अच्छी चल रही है, आपके प्लैनेट डिग्निटी में भी बहुत अच्छे हैं, एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स की दशा चल रही है, एज पर एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं आपका चार्ट तो बहुत अच्छा है, पता नहीं आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है, यही आपका क्वेश्चन है, स्टिल हाँ। आ रही है। नाउ वेयर दिस कम्स हियर, यहाँ पे ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी का रोल आता है जी। आपका अगर सब कुछ ठीक है और टेक्निकली उस प्लैनेट को अच्छा रिजल्ट देना चाहिए इस दशा में, जो कि वो डेस्टाइंड भी है, स्टिल आप सफर कर रहे हो लॉट, देन देयर मस्ट बी अ नेगेटिव एनर्जी प्ले, जो कि आपके चार्ट की पूरी इंटेंसिटी या ग्रेविटा को ही बदल देता है। थीटा वैल्यू जब मैं निकालता हूँ तो मुझे पता लग जाता है यार ये प्लैनेट तो पॉजिटिव स्पिन में होना चाहिए इस समय, ये तो एक्सॉल्टेड है, इसकी दशा पैटर्न भी अच्छा है, इसकी ट्रांजिट्स भी अच्छे हो रहे हैं, ये क्यों इसको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। देन आई कम टू नो मेरी ये जो टेक्निक है, जो मेरी रिसर्च की हुई, जो रेयर विद्या जिसको आप कहते हैं क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, इससे मुझे तुरंत पता लग जाता है अच्छा ओके ये ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी के चपेट में होगा, इस वजह से इसका स्पिन नेगेटिव हो रहा है। स्पिन नेगेटिव होते ही प्लैनेट जो है आपको बुरे रिजल्ट देने लग जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कर्मास एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो इस केस में इंटेरोगेशन करके और पता लगा के हम पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, कितने लेवल को ब्रीच कर चुकी है, कौन से कोशास में है। उस नेगेटिव एनर्जी का जब प्यूरिफिकेशन और उसे हटा दिया जाता है, आपके रोटेशन को वापस स्पिन को पॉजिटिव कर दिया जाता है, देन योर प्लैनेट स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट। फिर आपको हमारी जरूरत नहीं है, फिर वो नेचुरली देने लग जाएगा। ओह वाओ! ओके, मुझे ये एक्चुअली पता नहीं था, तो इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपने ये बताया है। डॉक्टर थैंक यू सो मच कि आप आए। फिर से अगेन आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला। एज़ आई सेड कि आपको बड़े चैनल्स बुलाते हैं और आपने मेरे लिए टाइम निकाला एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आप आए। ये भी चैनल बहुत बड़ा ही होगा, सो दैट इज वाई नेचर ने अगर मुझे ये किया है कि यहाँ पे आने का, तो आई एम हैप्पी टू बी हेयर विद यू। वी हैड वेरी गुड डिस्कशन, होप ऑडियंस को भी अच्छा लगे, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।